हर्ष शर्मा जी, दिसंबर 2025 के अंत तक मीरा भाईंदर में मेट्रो शुरू होने वाली है। एक सवाल हर किसी के दिल में है और क्रेडिट भी काफी लिया जा रहा है इसके संबंध में। मीरा भाईंदर का असली मेट्रोमैन कौन है? बहुत ही बेहतरीन सवाल था आपका। अब आपके इस सवाल के ऊपर में मेरा एक सवाल बनता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में मेट्रो आ रही है। बहुत ही सिंपल सा जवाब है, 145 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में मेट्रो आ रही है। वहाँ के आमदार कौन है? श्री नरेंद्र मेहता जी। अब जहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में मेट्रो आ रही है, उसका श्रेय आप कैसे ले सकते हैं? आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में भी मेट्रो अप्रूव हुई थी, वहाँ पे भी आने वाली थी। आपका फॉलोअप सही तरीके से नहीं रहा, जिसकी वजह से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेट्रो नहीं आ पाई। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हो आप? अब जो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, वो आदरणीय हमारे मंत्री साहब है। 145 के अंदर में मेट्रो आ रहा है, उसका श्रेय वो ले रहे, मगर वो 146 के एमएलए शायद वो भूल गए थे। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक मेट्रो आई नहीं है, उसके ऊपर में उनको प्रयास करना चाहिए। और आई एम श्योर वो मंत्री है तो वो उनका फॉलोअप भी ये टाइम काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और 146 के अंदर में भी मेट्रो आएगी, क्योंकि हमें काफ़ी अनकन्वीनियंट है, मतलब वो घोटबंदर का रास्ता जो है एक रेसिंग ट्रैक की तरह लगता है मुझे। आज भी अगर उस रास्ते से अगर किसी को गुजरना रहेगा तो वो अपना टाइम कैलकुलेशन मिनिमम 2 आवर्स समझता है कि अगर उसको थाना पहुंचना है तो 2 घंटा पकड़ के चलेगा। वो रास्ते की ऐसी हालत है कि जिसके अंदर में कोई बयान नहीं कर सकता, आदमी दर्द में ही रहता है। उस रास्ते पे मेट्रो की सख्त ज़रूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन देता हूँ, मतलब उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जल्द से जल्द मेट्रो लाने का काम कीजिए। और 145 जो मेट्रो मैन है हमारे नरेंद्र मेहता जी, उनका श्रेय लेने की कोशिश मत कीजिए। मीरा भाईंदर का सबसे पुराना मुद्दा ये था कि जो टोल नाका था, टोल नाका खत्म होने के बाद में आपने कहा कि आप टोल नाका को शिफ्ट कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज़ थी। मगर शिफ्ट होने के नाम पे वहाँ पे ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, फटाके बजाए गए, आपके कार्यकर्ता ने उत्साह मनाया और बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स को भी लेकर आया था, आपने दिखाया था कि ये टोल नाके की शिफ्टिंग कैसे हो रही है। मगर शिफ्टिंग होने के बाद में करीबन सिर्फ 40 मीटर आगे गया। तो ये नायक पिक्चर के अंदर में जैसे वो स्कैम कराते थे, बोलते थे ये ऊपर से भी खाली नीचे से भी खाली, ये उसी तरीके की टोल नाके की शिफ्टिंग थी। आज भी उस रास्ते की हालत उसी तरीके से है जो पहले थी। टोल नाका को शिफ्ट सही तरीके से करना जरूरी था। अगर आप शिफ्ट नहीं भी कर सकते थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे का नुकसान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि जो डिमोलिशन के अंदर में नुकसान हुआ फिर वापस से रिकंस्ट्रक्शन के अंदर में नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ें मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि जनता के बीच में कोई भी कंफ्यूजन है कि मेट्रो किसने लाया किसने नहीं लाया। जिसके कॉन्स्टिट्यूंसी में मेट्रो आई है वो नरेंद्र मेहता जी है। तो इंडिया के अंदर में कोई भी, मुझे नहीं लगता है एक एमएलए दूसरे एमएलए के कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ काम का श्रेय अपने आप को देता होगा। ये अगर चुनावी माहौल है तो इसके अंदर में लोग अपने आप को जबरदस्ती शामिल कर देते हैं। नो डाउट आप लेकर आ सकते हो, आपके पास में पावर है। और जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि 146 के अंदर में भी मेट्रो आए। उसका श्रेय मुझे नहीं लगता है कि मेहता साहब लेने वाले, तो उसका श्रेय आपको ही जाएगा। तो आपको आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना चाहिए 146 के अंदर में, जहाँ पे मेट्रो बहुत जल्द शुरू होनी चाहिए।